चलिए ध्यान दिया जाए। हम लोग पिछले क्लास में बताए थे कि एजियोट्रॉप्स जो हैं, एजियोट्रॉपिक जो मिक्सचर हैं, इनका फॉर्मेशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनाते हैं, ऐसा हम बताए थे। ठीक है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगर एजियोट्रॉप बनाते हैं तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक हम लोग का था नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, और एक था हम लोग का नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन के द्वारा जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाया जाता है, उस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का हम लोग नाम दिए थे, याद कीजिए, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, नहीं ऐसा बोला गया था। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन वाला जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन था, उसके द्वारा जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाया जा रहा था, उसका नाम था मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, ऐसा बताया गया था। नहीं, तो एजियोट्रॉप्स आपके दो टाइप के आ गए थे। अब यहां से अगर देखें हम लोग तो ये सभी पॉइंट हम लोग पढ़ चुके थे। ये सब पढ़े थे ना हम लोग। जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप था, जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप था, ये पॉजिटिव डेविएशन वाले के द्वारा बनाया जा रहा था, बनाया जा रहा था। नहीं, अब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स का निर्माण कहां हो रहा था? तो मैक्सिमम पॉइंट पर। कहां हो रहा था? मैक्सिमम पॉइंट पर, जहां वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है। नहीं, उस पॉइंट पर हमको जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो कंपोजिशन मिल रहा था, उसी कंपोजिशन पर हम लोग कह रहे थे कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा। कौन सा? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। क्योंकि हम बताए थे वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में कैसा संबंध होता है? उल्टा। तो अगर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है इस पॉइंट पर, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मिनिमम। ध्यान रखना है। ठीक, इसी चीज को थोड़ा सा फील करने के लिए देखा गया है। देखो तो ये लाइन जो है, ये लाइन, ये क्या चीज का है? वेपर प्रेशर का। ये जो लाइन है, ये भी लाइन क्या चीज का है? वेपर प्रेशर का। ठीक है। अब यहां से देखो, ये जो हम लोग लाइन खींचे हुए हैं, ये था अकॉर्डिंग टू राउल्स, यानी ये बताता है कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर। तो हम लोग जो पढ़े थे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, हम लोग जो पढ़े थे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, तो पॉजिटिव में हम लोग क्या पढ़े थे कि एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। किससे? कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से। तो ये जो लाइन है, ये रिप्रेजेंट करता है कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर को, और ये लाइन रिप्रेजेंट करता है एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर को। ऐसा पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पढ़े। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ भी हम लोग खींचे थे, याद है ना? वाह, चलिए। तो यहां से हम लोग देखें अगर, तो ये लाइन वेपर प्रेशर का, ये लाइन भी वेपर प्रेशर का, और ये जो लाइन है, ये लाइन, ये लाइन हम लोग को बताता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यही ना बताएगा जी। ठीक है, देख रहे हो यहां पर अमाउंट ऑफ बी क्या है? 0, और अमाउंट ऑफ ए कितना है? 1। नहीं, जैसे जैसे इधर की तरफ बढ़ेंगे बी का अमाउंट क्या होगा? बढ़ता जाएगा, और ए का अमाउंट क्या होगा? घटता जाएगा। नहीं, इसमें ए हमारा क्या है? सॉल्वेंट, और जो बी है हमारा क्या है? सॉल्यूट। ध्यान रखना है। ठीक, चलो। अब ये पॉइंट भी तुम पढ़ चुके हो कि वेपर प्रेशर, नहीं, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, इसमें क्या संबंध होता है? उल्टा संबंध होता है। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? उल्टा संबंध होता है। चलो, अब यहां पर एक और ग्राफ यहां खींचा हुआ है। ठीक है, यहां पर हम आते हैं इस पॉइंट पर, जैसा यहां लिखा हुआ है कि भाई बी का अमाउंट 0, तो हम यहां लिख रहे हैं इस पॉइंट पर बी का अमाउंट क्या है? 0, और ए का अमाउंट कितना है? 1। मतलब ये मोल फ्रैक्शन ही है, हम ऐसे ही लिख रहे हैं कि बी का अमाउंट यहां पर इस पॉइंट पर बी नहीं है, सिर्फ इस यहां पर इस पॉइंट पर सिर्फ बर्तन में क्या बचा हुआ है? ए। ठीक है, इस पॉइंट पर जब हम आते हैं तो इस पॉइंट पर बी का वैल्यू कितना हो जाता है? 1, और ए का वैल्यू 0। दिक्कत है? सेम चीज उतार दिए हैं हम, एक से एक्स भी खाली नहीं लिखे हैं, मतलब वही है। ठीक, अब चलो, हम यहां पर इस लाइन को वेपर प्रेशर का नहीं मान रहे हैं, इस लाइन को हम मान रहे हैं टेम्परेचर का।
ये लाइन जो है वो टेम्परेचर का है, ये जो लाइन है ये भी लाइन टेम्परेचर का है। चलो अब ये बताओ, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में हम लोगों को देखा जाए तो P0A और यहां पे आया है P0B। नहीं तो इन दोनों को देखने से तुमको क्या लगता है, इस ग्राफ में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है? वेपर प्रेशर ए का ज्यादा है कि बी का ज्यादा है? ए का वेपर प्रेशर क्या है? ज्यादा है। समझ में आ रहा है? ए का वेपर प्रेशर क्या है? ज्यादा है। कम है? कंफ्यूजे है सब, ज्यादा है कम है बुझाई नहीं रहा है। अरे गधा सब ये लाइन वेपर प्रेशर का है, ए का वेपर प्रेशर इतना है और बी का वेपर प्रेशर यहां से यहां तक है। नहीं तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा किसका कम? ए का वेपर प्रेशर कम है और बी का वेपर प्रेशर ज्यादा है। ये समझ में आता है ना? कोई तनी कॉन्फिडेंट बोल, मतलब कॉन्फिडेंटली बोले और झूठे बोल दे तुम लोग मान लेगा क्या? नहीं गलत भी बोले तुम लोग मानिए लेगा, हाँ भाई सर हैं तो गलती कैसे बोल रहे होंगे, ठीक है बोल रहे होंगे। चला जाए, ये वेपर प्रेशर ऑफ ए का वैल्यू कम है और वेपर प्रेशर ऑफ बी का वैल्यू ज्यादा है। यानी यहां पर हम ये बोलना चाहते हैं कि P0B का मान ज्यादा है और P0A का मान क्या है? कम। अच्छा ये बताओ, अगर बी का वेपर प्रेशर ज्यादा है, बी का वेपर प्रेशर क्या है? ज्यादा है, तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कि कम? कम। तो यहां पर ये बताओ कि अगर हमको कोई बोले बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा लिखें और किसका कम लिखें? ए का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा लिखें और बी का बॉइलिंग पॉइंट कम लिखें। चलो तो ये लाइन जो है ये सब बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाला लाइन है। टेम्परेचर देखो लिखा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। नहीं तो P0A, ये P मतलब प्रेशर, वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर नीचे है। अगर ए का बॉइलिंग पॉइंट लिखना है तो ए का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। तो ए का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। देखो हम यहां पे ऊंचा ग्राफ खींच रहे हैं, TA, ये TA क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए। नहीं हम यहां लिख दे रहे हैं TA का मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए। देखो इसको ऊपर लिखे हैं क्योंकि इसका वेपर प्रेशर कम है, जिसका वेपर प्रेशर कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, लिख दिए। चलो ये देखो वेपर प्रेशर बी का ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम। तो इस पॉइंट को ऊपर लिखे कि नीचे? नीचे। तो कहीं नीचे लिखते हैं इसको, यहां पे मान लेते हैं ये हो गया हमारा TB। तो इस TB का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बी। बोलो इतना में दिक्कत है? कर सकते हैं ना? नहीं। चलो अब देखो तो ग्राफ को थोड़ा समझते हैं। वेपर प्रेशर यहां से स्टार्ट हुआ है और बढ़ रहा है। वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यहां तक बढ़ा है। तो वेपर प्रेशर जब बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? घटता है। हटाओ, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ क्या होगा? घटेगा 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 घटेगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? हटा दिए। अब चलो इस पॉइंट के बाद जब तुम यहां पहुंच गए तो यहां तक वेपर प्रेशर बढ़ा है, इस पॉइंट के बाद वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? घट रहा है। तो वेपर प्रेशर घट रहा है तो इस पॉइंट के बाद तुम्हारा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा और यहां तक जाएगा। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो ये लाइन, ये ग्राफ राउत साहब, ये ग्राफ हम लोग को पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ था नहीं, और ये वेपर प्रेशर का ग्राफ था। इसी को हम ग्राफ को कौन सी बदल दिए? टेम्परेचर में। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो अब ये ग्राफ हम लोगों का था किसका? पॉजिटिव डेविएशन वाले ग्राफ था। तो पॉजिटिव डेविएशन वाला जो है ये एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है। कैसा मिक्सचर? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है। और ये कहां बनाता है? मैक्सिमम पॉइंट पर। कहां बनाता है? मैक्सिमम पॉइंट पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है नहीं। और यहां जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है, इस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम लोग क्या कह रहे थे याद है? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, ऐसा बोल रहे थे। अच्छा यहां पर जो एजियोट्रॉप बनता है, ये वाला एजियोट्रॉप, इसका बॉइलिंग पॉइंट अपने सॉल्वेंट से और सॉल्यूट से दोनों से क्या होता है? कम होता है। याद है हम लोग पिछले क्लास में बताए थे कि यहां जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है कौन सा? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप जो होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है किससे?
सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से एंड सॉल्यूट के बॉइलिंग पॉइंट से, दोनों से क्या होता है? कम होता है। ऐसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? जहां दिक्कत वहां रोकिएगा। ठीक, अब यहां आ जाओ, इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखो। ये पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट है, यानी इसी पॉइंट पर तुम्हारा क्या बना होगा? इसी पॉइंट पर तुम कहते हो कि एजियोट्रॉप बना होगा। इसी पॉइंट पर तुम्हारा एजियोट्रॉप्स बना होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर कहने का मतलब हुआ कि इस पॉइंट को तुम नीचे ले आओ ऐसे। नहीं तो इस पॉइंट पर तुमको क्या मिलेगा? ये क्या लाइन बताता है? ये लाइन दिखाता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी इस पॉइंट पर तुमको ए का कुछ मात्रा मिलेगा और इस पॉइंट पर तुमको बी का कुछ मात्रा मिलेगा। मान लेते हैं सही कि ए का मात्रा हम लोग को मिल गया 0.4 और बी का मात्रा मिल गया 0.6, ऐसे ही मान ली। नहीं तो ये जो वैल्यू ए और बी का है वो इस पॉइंट के लिए मिला, यानी इसी मात्रा पर, इसी ए और बी के इसी मात्रा पर क्या बनेगा? एजियोट्रॉप बनेगा। ठीक, अब चलो इसी पॉइंट को हम कहें कि ये जो पॉइंट यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर टेम्परेचर वाले ग्राफ में देखें तो ये वाला पॉइंट है या कि नहीं है? है। तो हमको पूछेगा कि इस पॉइंट पर ए और बी का मात्रा, तो जो ए और बी का मात्रा यहां पर है वही यहां पर हुआ कि नहीं? ए का वैल्यू यहां पर 0.6 और बी का वैल्यू कितना? 0.4, और इसी पॉइंट पर हम कहें कि इस पॉइंट पर क्या बनेगा? एजियोट्रॉप्स बनेगा। तो ये ग्राफ तुमको दिखा रहा है कि जो एजियोट्रॉप बन रहा है उस एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? मिनिमम है, नहीं है क्या? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? मिनिमम है। बोलिए। ए का, सॉरी इसके अनुसार लिखेंगे, ए का 0.4 है तो इसका भी 0.4 लिखेंगे, 0.4 और ये 0.6, सेम ऐसा है। इसमें दिक्कत है नहीं? तो ये ग्राफ तुमको बता रहा है कि नहीं कि यहां जो एजियोट्रॉप बन रहा था, ये जो एजियोट्रॉप है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मिनिमम होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मिनिमम होगा। साथ साथ ये ग्राफ तुमको ये भी बता रहा है कि यहां पर इस पॉइंट पर जो तुमको सॉल्यूशन, जो मिक्सचर मिलेगा, इस पॉइंट पर जो तुमको मिक्सचर मिलेगा इसका बॉइलिंग पॉइंट, चलो कंपेयर करते हैं, ध्यान से देखो तो। चलो इस पॉइंट पर जो तुमको मिक्सचर मिलेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? इतना होगा, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है मिक्सचर का, वो इस सॉल्यूट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है कि कम है? कम है। चलो इधर आ जाओ, यहां पर मिला हमको इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट इस लाइन पर, तो इस लाइन पर हमको इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट मिला। ये हम बता रहा है हमको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप, ये हमको बता रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप। तो इस लाइन पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप मिला, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम है कि ज्यादा है? कम है। तो हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं ना, पढ़े हैं ना कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उसके सॉल्यूट से भी कम होता है और उसके सॉल्वेंट से भी क्या होता है? कम होता है। ऐसा बोले तो दिक्कत है? देख लो, कहीं भी दिक्कत तो बताओ। तो जो पॉइंट हम लोग पढ़े थे उसी पॉइंट को यहाँ पे ग्राफ से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़े ना, जहां दिक्कत हो वहां बोलिएगा लो। चलो अब अगला हम लोग पॉइंट देखें अगर, तो अगला हम लोग क्या आता है? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। हम लोग मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स पढ़ लिए, अब हमारा क्या आता है? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। तो उसके बारे में देखो क्या लिखा हुआ है, दिस मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। नहीं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स जो है वो किसके द्वारा बनाया जाएगा? निगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन के द्वारा बनाया जाएगा। चलो ठीक है, दिस मिक्सचर इज फॉर्म्ड एट, कहां बोल रहा है? मिनिमम पॉइंट। दिस मिक्सचर इज फॉर्म्ड एट मिनिमम पॉइंट ऑफ ग्राफ, ग्राफ के मिनिमम पॉइंट पर बनेगा। चलो निगेटिव डेविएशन का ये जो ग्राफ हम खींचे हैं वो ठीक है गलत है? सही है, ऐसे हम लोग खींचते थे, ध्यान रखना है। नहीं तो यहां पर ये जो लाइन है, ये लाइन, ये कौन सा वैल्यू बताएगा? कैलकुलेटेड वैल्यू के एक्सपेरिमेंटल? ये जो स्ट्रेट लाइन है कैलकुलेटेड बताएगा। सब बात ध्यान रखिए, कितनी बार कोई एक ही बार बताएगा। ये बताएगा कैलकुलेटेड वैल्यू, नहीं क्योंकि ये राउल्स ने खींचा था, तो कैलकुलेटेड वैल्यू से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का मान क्या होता है? कम होता है। किस में? निगेटिव डेविएशन में। ऐसा पढ़ाया गया है कि नहीं? पढ़ाया गया है।
नहीं, तो ये हो गया कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, किसका, सॉल्यूशन का। और ये जो हम लोग लाइन खींचे हुए हैं, ये वाला लाइन, ये क्या बताएगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, निगेटिव डेविएशन। तो निगेटिव डेविएशन में एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर का मान कम होता है और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर का मान ज्यादा होता है। तो ग्राफ ठीक है। चलो, अब इसका मिनिमम पॉइंट कौन है, ये वाला, ये वाला, ये मिनिमम पॉइंट है। तो बोल रहा है कि ये जो मिनिमम पॉइंट है, इस मिनिमम पॉइंट से अब नीचे आ जाइए। तो बताओ, यहां पर इस मिनिमम पॉइंट पर हम जब नीचे आएंगे तो इस पॉइंट पर हमको ए और बी का कुछ मात्रा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, क्योंकि ये लाइन जो है वो तो बताता ही है सॉल्वेंट सॉल्यूट का मात्रा। इस पॉइंट पर बी का वैल्यू 0, ए का वैल्यू 1। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इस पॉइंट पर तो ए का वैल्यू हो सकता है कि ए का वैल्यू 0.2 आ जाए, इसका वैल्यू 0.8 आ जाए। इस पॉइंट पर आएंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर वैल्यू, ए का जो वैल्यू है वो 0.5 हो जाए, बी का जो वैल्यू है वो भी 0.5 हो जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, दिक्कत है, जहां दिक्कत वहां रोकते चलिएगा। चलिए, तो यानी कि हमको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इस वैल्यू पर बनेगा कि इस वैल्यू पर बनेगा, 0.5, इस वैल्यू पर ही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा। इस वैल्यू पर ही हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा। ये हमको समझ में आ गया कि मिनिमम पॉइंट पर ही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा। ठीक। अच्छा, ये जो मिनिमम पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये बताओ कि यहां पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है कि मिनिमम है, मिनिमम। इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर क्या है, मिनिमम। अच्छा, वेपर प्रेशर अगर मिनिमम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट यहां पर जो मिक्सचर होगा उसका क्या होगा, मिनिमम की मैक्सिमम, मैक्सिमम होगा। नहीं, तो एजियोट्रॉपिक यहां पर जो बन रहा है वो मिनिमम पॉइंट पर बन रहा है। मिनिमम पॉइंट का मतलब इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर भी मिनिमम है। नहीं, यानी यहां जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा, इस कंपोजिशन पे जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा उसका वेपर प्रेशर मिनिमम और बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम। दिक्कत है, इसीलिए इस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का नाम क्या पड़ा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। इसका नाम क्या पड़ा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। आगे बढ़ सकते हैं। दिक्कत नहीं ना है कि सब घचपचा रहा है पूरा, ऐसा नहीं ना हो रहा है। मतलब ऐसा होता है कि पूरा एकदम कि में सब लग रहा है कहीं का चल रहा है, मिनिमम मैक्सिमम, वेपर प्रेशर ज़्यादा, वेपर प्रेशर कम, कहीं का हो जा रहा है। नहीं, इसी को सुलझाने को तो दिमाग कहते हैं। नहीं, जो आदमी इसको बहुत आसानी से सुलझा लेता है, उलझी हुई चीज़ों को आसानी से सुलझा लेता है, उसका दिमाग ठीक है। नहीं, और जो उलझे हुए कहीं का चल रहा है, ले नहीं समझिए उसका दिमाग पूरा उलझा हुआ है। चलिए, तो जो पॉइंट हम लोग बोले वही पॉइंट यहां पर हम लोग को लिखा हुआ है, देख ले रहे हैं, एक मिनट। यहां पर हम लोग केयर करें, थोड़ा सा ध्यान दें। तो जो पॉइंट हम समझाए वही पॉइंट शायद लिखा हुआ है। इस पॉइंट पर अभी तुम लोग बताए, इस पॉइंट पर तुम ही लोग बताए हो अभी कि इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर जो है वो क्या है, मिनिमम। वेपर प्रेशर क्या है, मिनिमम। अच्छा, वेपर प्रेशर मिनिमम तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम। हम यहाँ थोड़ा लिख देते हैं इस पॉइंट पर, अकॉर्डिंग टू आप लोग, वेपर प्रेशर मिनिमम एंड बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम। अच्छा, ये बताओ कि जब वेपर प्रेशर हम लोग का मिनिमम, तो यहाँ लिख रहा है दिस मैक्सिमम पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज मिनिमम, सो एट दिस पॉइंट मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, सो एट दिस पॉइंट मिनिमम, so at this minimum point boiling point of mixture is maximum due to this reason। ये तो हम लोग समझ गए। अच्छा, इसी में एक और पॉइंट हमको बताओ, इस पॉइंट पर तुम्हारा वेपर प्रेशर मिनिमम है, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है। अच्छा, वेपर प्रेशर मिनिमम है तो ये बताओ कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम लिखे कि मिनिमम लिखे, वेपर प्रेशर सॉरी अट्रैक्शन फोर्स क्या लिखे, मैक्सिमम लिखे। बिल्कुल सही है भाई। नहीं, क्योंकि वेपर कम बन रहा है, तो वेपर कम बन रहा है इसका मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसीलिए बॉन्ड टूट नहीं रहा है। बॉन्ड टूट नहीं रहा है तो वेपर कम बन रहा है, इसीलिए इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मैक्सिमम।
ऐसा बोल सकते हैं ना? नहीं, अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी का तुम मैक्सिमम बोल रहे हो, तो ए और बी के बीच का जो रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स वो क्या होगा, मैक्सिमम की मिनिमम? मिनिमम। नहीं, यानी यहां पर ए और बी के बीच का जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो क्या होता है बाबू, मिनिमम होता है। देख रहे हो, तो एजियोट्रॉप्स के बारे में कितना सारा बात है। नहीं, तो एजियोट्रॉप्स के बारे में तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे भाई अब निगेटिव डेविएशन। तो निगेटिव डेविएशन में एजियोट्रॉप कहाँ बनता है, तो मिनिमम पॉइंट पर बनता है। मिनिमम पॉइंट पर क्या होता है, तो वेपर प्रेशर मिनिमम होता है। तो यहाँ पर जो मिक्सचर मिलेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। नहीं, अब वेपर प्रेशर मिनिमम है, अच्छा इसका मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। नहीं, अट्रैक्शन ज्यादा है यानी कि रिपल्सन क्या है, कम है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। तो जो पॉइंट हम लोग बताए वही सब यहां लिखा हुआ है। अब यहां पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिनमें से आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार ये एग्जांपल पूछ चुका है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये वाला एग्जांपल बार बार पूछ चुका है। क्या क्वेश्चन पूछता है, नहीं बोलता है कि एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, नहीं वाटर और HCl का, उसमें HCl का परसेंटेज बताएं, HCl का परसेंटेज बताएं। तो ये टोटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद होगा तो बना पाइएगा, नहीं याद होगा नहीं बनेगा। नहीं, तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो जनरली HCl वाला याद रखिएगा। एक ये आपका बार बार रिपीट किया हुआ है, और अगर 15 साल का पूरा अगर पेपर देखा जाए तो 15 साल में ये पूछ चुका है 3 से 4 बार, और ये पूछा है 1 बार। तो यही 2 एग्जाम्पल आपको NCERT में पढ़ने हैं। नहीं, तो प्लीज इन दोनों एग्जांपल्स को याद कर जाइएगा। याद हो जाएगा? क्या बात है, याद जाएगा, मत कहिए कल ही उठा के जाता और कुछ था। चलिए देखा जाए, अगले पॉइंट पे आ जाए। देखो तो क्या लिख रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस मिक्सचर इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नहीं, समझ लेते हैं ग्राफ से पहले इसको, उसके बाद इस पॉइंट को आएंगे। देखो तो यहां से अगर तुम देखोगे तो हम लोग अभी कौन सा नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, निगेटिव डेविएशन वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये वेपर प्रेशर का, हम लोगों को वेपर प्रेशर का ये लाइन खींचा गया है। तो बताओ ये जो लाइन खींचे हैं वो कैलकुलेटेड है कि एक्सपेरिमेंटल? कैलकुलेटेड। हमेशा ध्यान रखना, जो स्ट्रेट वाला होता है ना वो हमारा क्या होता है, कैलकुलेटेड। तो ये कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर को बता रहा है। नहीं, और ये एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर को ये बता रहा है, एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर को ये बता रहा है, ठीक है। तो निगेटिव डेविएशन में तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि इस केस में एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर का मान कम होता है और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर का मान ज्यादा होता है। पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े। तो यहां पर एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर का मान, एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर का मान कम होता है। तो देख लो, ये कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर का लाइन है और ये लाइन एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर का लाइन है। तो ये लाइन क्या है, नीचे है। ग्राफ सही खींचे हम लोग, दिक्कत है? चलो, अब इसी लाइन को हम टेम्परेचर के फॉर्म में खींचना चाहते हैं। नहीं, तो ये लाइन अभी किस चीज का है, वेपर प्रेशर का। ए का वेपर प्रेशर क्या है, कम। तो अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम की ज्यादा? ज्यादा। देखो बॉइलिंग पॉइंट को ऊंचा लिखा गया है, ए के बॉइलिंग पॉइंट को। यहां बी का वेपर प्रेशर ज्यादा लिखा हुआ है, तो जब वेपर प्रेशर बी का ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा की कम? कम। तो देखो बी का वेपर ज्यादा लिखा गया है तो बॉइलिंग पॉइंट को नीचे लिखा गया है, लिखा गया है। नहीं, सेम एज यहां देखो, वेपर प्रेशर शुरू में क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है ना। तो वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ा दिए हैं। यहां आओ, फिर वेपर प्रेशर घट रहा था, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। घटा है कि नहीं घटा है, कितना में दिक्कत। अब देखो तो इस पॉइंट पर ही तुम्हारा क्या बनेगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा। इसी पॉइंट पर तुम्हारा क्या बनेगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा। नहीं, जैसे यहां पर वेपर प्रेशर वाले लाइन में कहां बनता है, मिनिमम पॉइंट पर, और टेम्परेचर वाले लाइन में कहां पर बनेगा, मैक्सिमम पॉइंट पर बनेगा। नहीं, अब चलो इस पॉइंट पर जो सॉल्यूशन तुमको मिल रहा है इसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं। चाहे इधर चेक करो, चाहे इसका बॉइलिंग पॉइंट इधर चेक करो।
ध्यान रखना, यहां पर जो वैल्यू आएगा बॉइलिंग पॉइंट का और यहां जो वैल्यू आएगा बॉइलिंग पॉइंट का, वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन यहां पर गया, स्ट्रेट लाइन यहां गया, तो यहां का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, अब देखो तो इस ग्राफ को देख के तुमको लग रहा होगा कि यहां जो मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, ज्यादा है। इस बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू सॉल्यूट के बॉइलिंग पॉइंट से भी क्या है, ज्यादा है। नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं, जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट उनके सॉल्यूट से भी ज्यादा होता है और उनके सॉल्वेंट से भी ज्यादा होता है। दिक्कत है नहीं। अब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हम लोगों को देख लो, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसी को हम यहां लिखे हुए हैं। नहीं, तो ये सब याद नहीं करना है, ये वैल्यू नहीं याद करना है, बस ना आपको क्या याद रखना है कि भाई जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है। नहीं, तो एक प्रॉपर्टी है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट उसके सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से ज्यादा होता है। तो उसी को समझाने के लिए जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एनसीईआरटी में दिए गए हैं उन्हीं को हमने यहां लिखे हुए हैं। देख लो, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 373, HCl का बॉइलिंग पॉइंट 188, इन दोनों को मिला के हम एक सॉल्यूशन बनाए जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना लिखा हुआ है, 383। तो इस 383 वैल्यू को तुम ध्यान से देखो, ये वाटर के वैल्यू से भी ज्यादा है और HCl के वैल्यू से भी क्या है, ज्यादा है नहीं। तो यहां जो मिक्सचर बना है उसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से भी ज्यादा है और सॉल्यूट से भी ज्यादा है। यहां पे आ जाओ, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 373 और HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट 359, इन दोनों को मिला के जो सॉल्यूशन बना है उसका बॉइलिंग पॉइंट 393.5। नहीं, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इससे भी ज्यादा है, सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से भी क्या है, ज्यादा है। बोलो दिक्कत है, आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां तक हम लोग को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में मेरे हिसाब से आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा, कि दिक्कत हुआ नहीं। अब सवाल यहां आता है कि भाई एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन आइडियल सॉल्यूशन क्यों नहीं करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही क्यों करते हैं, ये सवाल आता है। नहीं, तो ये पॉइंट हम लोग को एनसीईआरटी में पढ़ना नहीं है, नहीं, लेकिन आप कहिएगा तो हम पढ़ा देंगे, क्योंकि हम लोग को सिर्फ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का इंट्रोडक्शन पढ़ा के खत्म कर दिया गया है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन आइडियल सॉल्यूशन ही क्यों करते हैं, नहीं, आइडियल सॉल्यूशन नहीं करते हैं, नहीं, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही करते हैं, इसके बारे में हम लोग को एनसीईआरटी में डिटेल नहीं किया गया है, लेकिन देख लीजिए। चलिए देखो, तो यहां से देखा जाए तो हम लोग ए ले लिए और बी ले लिए। चलो, ए जो है ये भी हमारा लिक्विड है और जो बी है ये भी हमारा लिक्विड है। चलो, ए भी लिक्विड है और बी भी हमारा क्या है, लिक्विड है। अब यहां पर ध्यान दें, केयर करेंगे, हम अगर इसको हीट करेंगे अगर इसको हीट करेंगे, ठीक है, तो हीट करने पर ए का भी वेपर बनेगा और बी का भी वेपर बनेगा। ध्यान रखना है, ए का भी वेपर बनेगा और बी का भी वेपर बनेगा। चलो, यहां पर ध्यान देंगे कि हम मान लिए हैं यहां पर कि ए जो है वो लेस वोलेटाइल है। ए क्या है, ए लेस वोलेटाइल है, और जो बी है आपका ये मोर वोलेटाइल है। लेस वोलेटाइल का मतलब होता है कि ये वेपर कम बनाएगा। नहीं, ध्यान रखना है, ये जो है आपका फॉर्म लेस अमाउंट ऑफ, ये बनाएगा फॉर्म लेस अमाउंट ऑफ वेपर, और ये जो होगा ये बनाएगा फॉर्म मोर अमाउंट ऑफ वेपर। ध्यान रखना है, ये आपको लेस अमाउंट ऑफ वेपर बनाएगा और ये आपको बनाएगा मोर अमाउंट ऑफ वेपर। ध्यान रखना है, यानी इसका जो वेपर प्रेशर होगा, इसका वेपर प्रेशर मोर होगा, सॉरी, वेपर प्रेशर इसका जो होगा वो लेस होगा और इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ये हम लोग को ध्यान रखना है।
ठीक, अब दूसरे पॉइंट पर थोड़ा सा आ जाए। देखो तो ए है और बी है, नहीं अब मान लो कि ए का जो परसेंटेज है वो 60% है और बी का जो परसेंटेज है वो कितना है 40% है। अगर मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में कहें तो ये कितना है 0.6 और ये कितना है 0.4, एक 0.6 है और एक 0.4 है। बोलो दिक्कत नहीं ना है? ठीक, अब ए और बी, ए सॉल्वेंट है और बी क्या है सॉल्यूट है। ए सॉल्वेंट है और बी हमारा क्या है सॉल्यूट है। ध्यान रखना ए का मात्रा अभी कितना है 0.6 या 60% मानो कि ए है और ये कितना है 40%। तो अगर ये 60% है और ये 40% है तो उस स्थिति में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, उस स्थिति में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बॉइलिंग पॉइंट हम मान लेते हैं कितना T1। कब ये बॉइलिंग पॉइंट ए और बी के सॉल्यूशन का ये बॉइलिंग पॉइंट जो T1 माने हैं ये T1 कब है जब ए का परसेंटेज 60% है और बी का परसेंटेज 40% है, तभी ये बॉइलिंग पॉइंट T1 है। ठीक, अगर ये मात्रा बदल जाए, ये मात्रा ए का हम मात्रा चेंज कर दें, यानी एक बर्तन ले लें जिसमें ए का हम मात्रा कुछ ऐसा कर दें, हम यहां से एक बर्तन ले लें जिसमें ए और बी है और ए का मात्रा जो है वो मान लो हम कर दे 40% और बी का मात्रा हम कर दे 60%। तो हमको ये बताओ कि यहां पर जो मिक्सचर है क्या ये भी तो ए और बी से ही बना हुआ है, ये भी तो ए और बी से ही बना हुआ है, बना हुआ है नहीं? तो ये बताओ कि यहां पर जो मात्रा था वो मात्रा यहां पर है नहीं है। यहां पर ए का परसेंटेज कितना था 60 और यहां पर ए का परसेंटेज कितना है 40 नहीं। तो अब ये बताओ कि इस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इस मिक्सचर का अगर तुमसे कोई बॉइलिंग पॉइंट लिखें तो क्या बॉइलिंग पॉइंट हम T1 के बराबर लिख सकते हैं क्या? नहीं, बॉइलिंग पॉइंट चेंज जाएगा। चेंज होगा कि नहीं होगा? चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या आ जाएगा T2। बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा T2, चेंज कर जाएगा। जैसे मान लो नॉर्मली लाइफ का एग्जांपल ले लो, तुम एक बर्तन लिए जिसमें 1 लीटर पानी लिए, क्या लिए 1 लीटर पानी नहीं, और उसमें थोड़ा सा अल्कोहल तुम डाल रहे हो, मान लो कि तुम उसमें 250 ml 250 मिलीलीटर तुम क्या किए अल्कोहल डाल दिए। ठीक है, 1 लीटर पानी था यानी 1000 मिलीलीटर नहीं, और उसमें 250 मिलीलीटर तुम अल्कोहल डाल दिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट तुम चेक कर लो भाई। ठीक, अब दूसरा हम मिक्सचर ले रहे हैं, 1 लीटर अल्कोहल ले लो, अब पानी डाल दो मात्र 250 ml और उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक कर लो। क्या दोनों सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सेम आएगा? क्या नहीं आएगा, एकदम अलग अलग आएगा। फैक्ट है, जबकि पहला सॉल्यूशन में भी अल्कोहल और वाटर ही था और दूसरे सॉल्यूशन में क्या था अल्कोहल और वाटर ही था, लेकिन मात्रा चेंज हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया चेंज कर गया। देख रहे हो नहीं? यानी मेरे कहने का सेंस है कि अगर कोई भी आप मिक्सचर लिए हुए हो तो मिक्सचर अगर आप लिए हुए हो ए और बी का तो उस ए और बी का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं रह सकता है। नहीं, अलग अलग कंपोजिशन पर, अलग अलग मात्रा पर ए और बी ही है, लेकिन ए और बी का तुम अगर मात्रा अलग अलग कर दोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उसके मात्रा के अनुसार क्या होगा चेंज करता जाएगा। ऐसा हम बोले तो दिक्कत है क्या? इसमें दिक्कत नहीं ना है किसी को? ठीक, तो सेम समझो, यहां पर हम लोग कह रहे हैं क्या कि अभी यहां पर मान लो कि आपके बर्तन में सिर्फ एक फेज है, यानी अभी बर्तन में ए और बी जो है, नहीं ये भी लिक्विड है और ये भी क्या है लिक्विड है, ए और बी दोनों क्या है लिक्विड है। ठीक, अब हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पर हम लोग का फेज हम लिख दे रहे हैं, ये फेज हम लोग कौन सा है लिक्विड, लिक्विड ये आपका है लिक्विड, लिक्विड फेज। ठीक है, और यहां पर सिर्फ एक ही फेज है। अब ये बताओ कि जब तुम इसको गर्म करोगे, इसको जब तुम गर्म करोगे नहीं तो गर्म करने पर अब यहां पर 2 फेज बनेगा, ए और बी कुछ लिक्विड फॉर्म में भी रहेगा और कुछ क्या बनेगा वेपर फेज भी बनेगा। नहीं, ध्यान रखना ये तुम्हारा हो गया, अब यहां पे 2 फेज, लिक्विड, लिक्विड फेज भी है और दूसरा 2 फेज बना वेपर, वेपर वेपर फेज।
क्योंकि ए भी लिक्विड है और बी भी लिक्विड है, तो जो वेपर बना होगा उसमें ए भी होगा और बी भी होगा। इस वेपर में ए भी होगा और बी भी होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि यहां पर जो लिक्विड लिक्विड फेज बना हुआ है, जो लिक्विड लिक्विड फेज बना हुआ है, इस लिक्विड लिक्विड फेज में ए का मात्रा ज्यादा होगा कि बी का मात्रा ज्यादा होगा? बी का मात्रा ज्यादा होगा। यहां पर थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, यही तो है, बड़ी ध्यान से सब कुछ देखना पड़ता है, सब बात को लिंक करके पढ़ना पड़ता है। देख रहे हो, ए लेस अमाउंट ऑफ वेपर, अच्छा ये कम वेपर बनाएगा, तो कम वेपर बनाएगा नहीं, तो लिक्विड फॉर्म में ए ज्यादा बचेगा, बचेगा। यहां पे आइए, बी मोर वोलेटाइल फॉर्म मोर अमाउंट ऑफ वेपर, तो इसका मतलब हुआ कि ज्यादातर वेपर में बदल गया, तो लिक्विड फॉर्म में बी का अमाउंट क्या होगा? कम, कम होगा। तो बात समझिएगा। चलिए, तो लिक्विड लिक्विड फेज जो है इसमें अमाउंट ऑफ ए इज मोर एंड अमाउंट ऑफ बी इज लेस। ऐसा लिखे तो दिक्कत है क्या? कर सकते हैं ना? अच्छा, यहां आइए, क्या लिखा हुआ है? तो वेपर वेपर फेज ऊपर लाके बात कर रहे हैं, तो इस वेपर वेपर फेज में हमको बताइए ए का मात्रा ज्यादा कि बी का मात्रा? यहां पर बी का मात्रा ज्यादा होगा। नहीं, क्यों? क्योंकि बी क्या है? मोर वोलेटाइल फॉर मोर अमाउंट ऑफ वेपर। नहीं, तो ये उसी टेम्परेचर पर ज्यादा वेपर बनाएगा। तो अगर वेपर वेपर फेज की बात करें तो वेपर वेपर फेज में हम लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ बी इज मोर एंड अमाउंट ऑफ ए इज लेस। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? अच्छा, ये बताओ कि यहां पर तो एक ही फेज था, ए और बी। नहीं, अभी इसका ए का परसेंटेज कितना था? 60। बी का परसेंटेज कितना था? 40 था। जब तुम इसको थोड़ा देर के लिए गर्म किए, पहले इसका बॉइलिंग पॉइंट T1 था, ध्यान से बात समझो, पहले इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था? T1। कब? जब परसेंटेज इसका 60-40 था तब। अब हम थोड़ा ही देर गर्म करेंगे तो इसका कुछ अमाउंट वेपर में कन्वर्ट कर गया। तो अब ये बताओ कि अब यहां ए का परसेंटेज क्या 60% रह जाएगा क्या? बोलो, कुछ तो ए वेपर में कन्वर्ट कर गया, कुछ बी वेपर में कन्वर्ट कर गया। तो यहां पर कंपोजिशन अब बताओ, क्या 60 और 40 का रेशियो यहां मेंटेन होगा? रेशियो मेंटेन नहीं होगा। तो अगर 60-40 का रेशियो मेंटेन नहीं हुआ, रेशियो गड़बड़ा गया, तो अब इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट T1 रहेगा, T2 हो जाएगा? T2, यानी कुछ और बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बस मेरा है, यानी कि तुम थोड़ा सा गर्म किए तो थोड़ा देर के बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर गया। अरे, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर गया। नहीं, फिर थोड़ा देर गर्म करेंगे, फिर कंपोजिशन चेंज करेगा, ए और बी का मात्रा चेंज करेगा, फिर बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर जाएगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो क्या इसको तुम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कह सकते हो? इसको तुम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर नहीं कह सकते हो। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर यानी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना। लेकिन इस मिक्सचर को क्या हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कह सकते हैं? नहीं, हर समय इसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा। ए और बी का 60-40 है तो बॉइलिंग पॉइंट कुछ और, ए और बी का परसेंटेज थोड़ा सा वेपर बना, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो गया, फिर थोड़ा वेपर बना, फिर कंपोजिशन चेंज किया, फिर बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हम लोग का नहीं हुआ, ये हम लोग का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं हुआ। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अच्छा, थोड़ा इस बात को ऐसे समझो, देखो तो ध्यान से। अगर हम प्योर वाटर ले लें, क्या ले लें? प्योर वाटर। तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, यहां पर मैदानी क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जहां प्रेशर 1 atm का लग रहा है। अगर हम प्योर वाटर ले लिए हैं तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट चाहे उसका मात्रा 100% अभी है बर्तन में, नहीं अभी लिक्विड फॉर्म में है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100। कुछ देर के बाद कुछ पानी वेपर में कन्वर्ट कर गया, बर्तन ओपन है, ओपन बर्तन है, नहीं तो बाकी वेपर निकल रहा है। कुछ देर के बाद फिर उसी पानी का बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे, परसेंटेज चेंज हो गया, पहले ज्यादा पानी था, पानी कम हो गया, नहीं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर देता है क्या? नहीं, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100, चाहे पानी का मात्रा ज्यादा हो या पानी की मात्रा कम हो जाए,
नहीं, तो अभी उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 ही होगा, अगर उसका प्रेशर हम चेंज नहीं करें, ऊपर से लगने वाला प्रेशर चेंज नहीं करे तो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो चेंज नहीं करता है, लेकिन इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट तो मिनटे मिनटे चेंज कर रहा है। नहीं, जैसे ही कंपोजिशन चेंज कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। नहीं, ध्यान रखना है। तो यहां पर हम लोग केयर करना है कि ये प्योर लिक्विड की तरह बिहेवियर नहीं दिखा रहा है, जबकि हम लोग को एजियोट्रॉप के बारे में बताया गया कि एजियोट्रॉप कैसे दिखाते हैं, प्योर लिक्विड की तरह बिहेवियर दिखाते हैं। यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक ऐसा कंपोजिशन बन जाए, एक ऐसा हम लोग को मात्रा मिल जाए, जिस मात्रा पर एक ऐसा मात्रा हम लोग को मिल जाए, जिस मात्रा पर हम लोग क्या मिल जाए, एक ऐसा सॉल्यूट सॉल्वेंट का एक ऐसा मिक्सचर मिल जाए जहां पर कंपोजिशन चेंज भी हो रहा है, नहीं तो हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है। नहीं, कंपोजिशन चेंज हो भी रहा है, कंपोजिशन अगर चेंज हो भी रहा है, हम बोल रहे हैं कंपोजिशन चेंज होगा ही नहीं। कंपोजिशन चेंज होगा नहीं होगा। कैसे? जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाए, अगर हम गर्म करेंगे तो जितना ए वेपर में कन्वर्ट करेगा उतना ही बी वेपर में कन्वर्ट करेगा। नहीं, तो कंपोजिशन का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा कि चेंज होगा? हमेशा फिक्स रहेगा, रेशियो चेंज नहीं करेगा। यहां पर क्यों चेंज कर रहा है? यहां पर इसलिए चेंज कर रहा है क्योंकि ए का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है और बी का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है। यानी इस कंपोजिशन पर ये जो कंपोजिशन है वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बना पा रहा है, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अलग अलग। ध्यान रखना है। तो हमको एक ऐसा सॉल्यूट सॉल्वेंट का रेशियो बनाना होगा जिस रेशियो पर सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाए। नहीं, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा तो हम कितना भी हीट करेंगे, उनका सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में उनका जो रेशियो होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट का, वो कभी भी चेंज नहीं करेगा। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट का रेशियो कभी चेंज नहीं करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी उनका चेंज नहीं करेगा। इतना बात दिमाग में जा रहा है? तो दोनों का वेपर सेम कैसे बनाएगा? जब इसका बॉइलिंग पॉइंट इसका बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा तब ना। बस में आ रहा है ना? नहीं, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। अब तुम पानी लेते हो तो पानी में मॉलिक्यूल कौन है, H2O 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 H2O। एक H2O का बॉइलिंग पॉइंट 100, तो दूसरे का भी 100 ही है, तीसरे का भी 100 ही है, चौथे का भी 100 ही है। लेकिन इसमें एक का हम ले लिए 100 है तो एक का है 75। नहीं, तो यहां पर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग अगर है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अगर अलग अलग है, नहीं तो निश्चित रूप से ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बना पाएंगे। तो क्या किसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बना सकते हैं? तो हाँ, बना सकते हैं। नहीं, किसी खास कंपोजिशन पे बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे, नहीं तो हम लोग सीखेंगे, अगले क्लास में हम बताएंगे। ठीक है, तो इतना पॉइंट पहले आप ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा। आज का ये जो पॉइंट बताया इसको मत भूल जाइएगा, क्योंकि इसी पॉइंट पर डिपेंड अप करेगा अगला क्लास। ठीक है, तो इसको ध्यान से रिवाइज करके आइएगा।